हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी अच्छी जॉब नोटिफिकेशन अलग अलग जगह से रिलीज़ हो रही हैं और इसमें से ही एक नोटिफिकेशन आपके सामने है जिसमें कि ग्रेजुएट स्नातक किसी भी विषय से तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, 21 वैकेंसीज है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, जिसमें कोई भी स्नातक फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग पद हैं जहां पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें टोटल मिला के 80 वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट है। तो डिटेल्स में चेक कर आपको इस वीडियो में डिटेल्स कवर करके देती हूँ। फीस, जॉब लोकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाली है। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि सभी के सभी परमानेंट स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कई सारे अपने देश में, ये सभी नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर यहाँ पे परमानेंट नौकरी आपको मिलती है, रेगुलर पोस्ट होता है, तो वो सारे पे अलाउंसेस, जितने भत्ते होते हैं, जो पे स्केल होता है, वो सब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाता है एम्प्लॉयज को, परमानेंट अगर नौकरी है तो आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई हैं, परमानेंट है, रेगुलर बेसिस पर है वैकेंसीज। ये यहाँ पे मेंशन कर ही दिया इन्होंने कि रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आप किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं पोस्ट के जो पदों के नाम है, पोस्ट्स हैं, उनको रीड कर देती हूँ। अगर आपको लगता है आपके लिए कोई सुटेबल पोस्ट है, इसमें जॉब है, तो आप अप्लाई कीजिए। अदरवाइज मैं कुछ वैकेंसीज कवर कर दूंगी डिटेल, जहाँ पे फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस के आवेदन कर सकते हैं। इसमें सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट है, डिप्टी इंजीनियर की पोस्ट है, 3 वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, असिस्टेंट काउंसलर की पोस्ट है, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर सुपरिंटेंडेंट इंस्टीट्यूट लीगल एंड अकाउंट्स। जूनियर सुपरिंटेंडेंट में भी काफ़ी वैकेंसीज है, 7+2+2 मतलब टोटल 11 वैकेंसीज। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की भी पोस्ट्स हैं काफ़ी सारी। जूनियर असिस्टेंट की टोटल 21 वैकेंसीज हैं। जूनियर टेक्नीशियन में एरोस्पेस, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इंटेलिजेंट सिस्टम्स, और इसके अलावा मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ये सारी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले कवर करेंगे जूनियर असिस्टेंट, 21 सीट्स, बिकॉज इसमें काफ़ी 21 वैकेंसी है तो काफ़ी है मतलब। इसके बाद जितने भी फ्रेशर वाली पोस्ट है ना, जिसमें फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी कवर कर लेंगे। मेडिकल ऑफिसर वगैरह जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड है वो चेक कर सकते हैं, एमबीबीएस वगैरह। जूनियर सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन के साथ में 5 ईयर या 7 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो जूनियर सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट ज़्यादा डिटेल कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट देख सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बी टेक है मटेरियल साइंस में, मेटलर्जी में, केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में, तो बी टेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। डिप्लोमा इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। तो वैकेंसीज तो कई सारे हैं, बट सभी थोड़ा एक्सपीरियंस। मैं सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट सीरियल नंबर 11 पर दिया हुआ है, अ बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो सबसे जो अच्छी पोस्ट इसमें अप्लाई करने के लिए मुझे नज़र आ रही है, टोटल 21 वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, जो किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है, 11 सीट्स हैं। कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कई सारी अच्छी चीज़ें ये हैं कि परसेंटेज को इन्होंने, प्रतिशत अंकों को इन्होंने कंपलसरी नहीं किया। अगर आपके 45% भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके अगर 46% है, 44% है, मतलब जस्ट अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है किसी भी प्रतिशत अंक के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कितने भी प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं।
इसके बाद सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं, किसी भी विषय से स्नातक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई टाइपिंग या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जो कंप्यूटर सभी थोड़ा बहुत सीख ही लेते हैं। तो जो डिज़ायरेबल में लिखा है वो ज़रूरी नहीं होता, इसके बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये अप्लाई करने के लिए स्नातकों के लिए अच्छी पोस्ट है। चलिए इसकी एज लिमिट भी चेक करेंगे, और इसके अलावा अगर और कोई पोस्ट तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन वही है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिस्पैच वर्क फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल, तो मेल वगैरह आपको चेक करना होगा, या कोई लेटर वगैरह भी आ रहा है तो वो भी आ रहा है, डिस्पैच हो रहा है, उसकी आपको जिम्मेदारी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपको दिया जाएगा, जैसे कि रिक्रूटमेंट, एकेडमिक्स, R&D, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग रहते हैं, इन डिपार्टमेंट्स में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रहेगा। वही फाइलिंग रहेगी, फाइल कहाँ पर है, फाइल को लोकेट करना, कौन सा पेपर किस टाइम पे चाहिए वो आपको जो सीनियर मैनेजर रहेंगे उनको हैंड ओवर करना, ये सब काम रहेगा। चलिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट जो है ना, इसमें कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इसमें भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। अब आप इसमें देखेंगे कई सारे ब्रांचेज है, जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री से अगर आपने, या अप्लाइड केमिस्ट्री से, या केमिकल इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री लिया हुआ है तो काफ़ी है। बाकी चीज़ें आप देखेंगे डिज़ायरेबल में लिखा है, तो डिज़ायरेबल वाला ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग से तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम अलग अलग ब्रांचेस के लिए जो इन्होंने मेंशन किया हुआ, जैसे अलग अलग ब्रांचेस हैं। जूनियर टेक्नीशियन में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो इसमें बैचलर डिग्री एरोस्पेस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो काफ़ी है। केमिस्ट्री में अगर आपका बैचलर डिग्री केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग में है तो काफ़ी है। सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री अगर सिविल इंजीनियरिंग में है तो वो भी काफ़ी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या IT में है तो वो भी काफ़ी है। अर्थ साइंस, बैचलर डिग्री इन जियोलॉजी या अर्थ साइंस तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मिनिमम इतना है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग ब्रांचेस दिए हुए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में देख लेते हैं, बिकॉज इसमें इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें मास्टर डिग्री अगर साइकोलॉजी से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BA BSc ऑनर्स किया हुआ है तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट सिस्टम है तो कंप्यूटर साइंस वाले, IT वाले, AI वाले चेक करेंगे इसकी डिटेल्स। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है, काफ़ी सारे अलग अलग इसमें ब्रांचेस दिए हुए हैं, तो चेक कर लीजिए। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में जिन्होंने बैचलर डिग्री अप्लाइड फिजिक्स या इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिजिक्स से बैचलर डिग्री किया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंडियन सिटीजन कर सकते हैं अप्लाई। आई थिंक मैंने बहुत सारे पोस्ट कवर नहीं किए क्योंकि इसमें फ्रेशर, फिर आप एक बार चेक कर लीजिए, छोटा सा ही एडवर्टीजमेंट है, अगर आपके लायक और कोई पोस्ट है तो आप इसकी डिटेल चेक कर लीजिए। बेसिकली मैंने जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो है ना कवर कर दी, क्योंकि वो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ और भी पोस्ट मैंने कवर किया जिसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन चाहिए फिर जूनियर टेक्नीशियन। अब इसमें सैलरी की डिटेल और एज क्राइटेरिया मेंशन की होगी कहाँ पे, वो चेक कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया एक ही जगह पे मेंशन किया होगा। पे स्केल देखेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो पे स्केल इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए रखा हुआ है सीरियल नंबर 4 पे। 35,400 की पे स्केल अगर है तो अच्छी पे स्केल है, इसके साथ में आपको सैलरी 55,000 तक, 55,000 तक मिल जाएगी अलाउंसेस वगैरह ऐड करके। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो एज लिमिट इस तरीके से दी हुई है। सीरियल नंबर 11 एंड 12 मतलब मीन्स जूनियर असिस्टेंट, और जो जूनियर एक और पोस्ट मैंने कवर की जिसमें कि जूनियर टेक्नीशियन एंड जूनियर असिस्टेंट, सीरियल नंबर 11 एंड 12 पे जो पोस्ट है उसके लिए एज किस तरीके से रहने वाली, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो है 30 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। मतलब मिनिमम अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो मिनिमम मैं बोल रही हूँ कि 20 तो हो ही जाता है, ग्रेजुएट होते होते मिनिमम 20 तो हो ही गया, तो 20 to 30 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 35 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बार चेक करेंगे OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को मिल रही है रिलैक्सेशन या सभी OBC कैंडिडेट को, ये पॉइंट एक बार चेक करेंगे। अगर PWD कैंडिडेट है तो जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन के लिए
कम से कम 40 ईयर्स रखी गई है ऊपरी आयु सीमा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अगर रिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो और भी ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो एज में रिलैक्सेशन तो है। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार। एज में रिलैक्सेशन की पॉइंट अलग से मेंशन की हुई है इन्होंने, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन का पॉइंट मेंशन किया। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल ऊपरी आयु सीमा में छूट सभी पोस्ट के लिए। आप अगर किसी दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन। PWD के लिए 10 इयर्स की मिनिमम रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स प्लस और भी एज में रिलैक्सेशन हो सकती है। रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो रहेंगे IIT के वगैरह, उनके लिए और भी एज में रिलैक्सेशन दी गई है। अब इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर मेंशन नहीं किया है कि सिलेक्शन के लिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो ग्रुप ए की सभी पोस्ट देखिए मैंने कवर किया है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, तो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन के लिए अगर आप SC/ST PWD या फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के तो 500 रुपीज़ लगेगा। नहीं तो फिर अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपीज़ फीस तो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या मेंशन किया वो चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ सिलेबस वगैरह इन्होंने नहीं बताया, बट शॉर्ट में अगर देखें वही होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह एक ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं। IIT कानपुर का है तो IIT कानपुर या उसके आसपास ही आपको एग्जाम सेंटर बनाएंगे, मतलब कानपुर या उसके आसपास ही एग्जाम सेंटर बनाएंगे। ऑल ओवर इंडिया तो सेंटर नहीं रहेगा। एक ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, नहीं तो डायरेक्टली स्किल टेस्ट भी लेते हैं। जो एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं उनके लिए तो डायरेक्ट स्किल टेस्ट भी ले सकते हैं। बाकी जूनियर असिस्टेंट के लिए वगैरह एक टेस्ट ले सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें कि एक बार चेक भी कर लेते हैं अगर मेंशन किया है कुछ तो। नहीं तो फिर नॉर्मल वही रहता है अपना, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, यही सारी चीज़ें। तो ये पॉइंट इन्होंने सिलेक्शन का यहाँ मेंशन किया। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू डिसाइड द मोड ऑफ स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनिंग द एप्लीकेंट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वही मैंने बताया ना, कुछ पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं उनके लिए रिटन टेस्ट नहीं भी कंडक्ट कराएंगे, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है और बाकी पोस्ट है उसके लिए तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को बिना टेस्ट के एक इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है followed by a personal interview for the shortlisted applicant of group A post, pay level 10. Interview for the post mentioned at serial number 8, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू होगा। और ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट हो सकता है, प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है। जैसे कंप्यूटर की नॉलेज मांग रहे तो कंप्यूटर का एक बेसिक टेस्ट, स्किल टेस्ट ले सकते हैं। और रिटन टेस्ट में वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जो मैंने आपको बताया, जनरल इंटेलिजेंस, करंट अफेयर, ये सब। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो चेक कर लेते हैं कब से कब तक है। एप्लीकेशन जो है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 3 जुलाई तक कर सकते हैं। काफ़ी टाइम में 3 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी कैसे है? सबसे पहले तो IIT कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली, इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन लोकेट करेंगे। देखिए पीपल में दिया हुआ है फैकल्टी रिक्रूटमेंट, स्टाफ रिक्रूटमेंट, तो पीपल पे एक बार क्लिक कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे एंटर करते ही स्टाफ रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। स्टाफ रिक्रूटमेंट में नॉन एकेडमिक स्टाफ ऑलरेडी यहाँ पे नीचे में मेंशन, यहाँ पे आ रहा है एक सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। वैकेंसीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैडर, तो इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। इस पर एक बार क्लिक कर लिया तो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 आ रहा है, अप्लाई फॉर एडवर्टीजमेंट 2026। यहाँ पर एप्लीकेशन की यहाँ पे जो पोर्टल दी हुई है लिंक, इस पर क्लिक कर लीजिए, पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 3 जुलाई 2026 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई।